नमस्कार दोस्तों, नतीजों से पहले बंगाल चुनाव को लेकर आए इस एग्जिट पोल ने चौंका दिया है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एवरेज 66 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं ममता बनर्जी की एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी हो सकती है। इस कंपनी ने बंगाल की सभी 294 सीटों का एक एक कर अभी आंकड़ा जारी किया है। सभी 294 सीटों पर कहां से किस पार्टी की जीत हो सकती है, सभी अनुमानित विजेताओं की लिस्ट भी जारी की है। ये आप एक एक कर नाम देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल हो रही लिस्ट में आप देख सकते हैं कि किस विधानसभा सीट से किस पार्टी के कैंडिडेट की जीतने की संभावना है। सभी 294 अनुमानित विजेताओं के नाम आप देख सकते हैं। बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल 20 सीटों पर इस एग्जिट पोल का क्या अनुमान है, खासकर जहां से ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, जहांगीर खान और फिरहाद हकीम चुनाव लड़ रहे हैं। खासकर इन 4 सीटों पर क्या हाल है, किसके जीतने की संभावना जताई गई है, आपको आगे बताएंगे। पहले पोलिक ने अपने एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस और अन्य को कितनी कितनी सीटें दे रहा है, पहले वो आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। दरअसल आपको बता दें, 29 तारीख को चुनाव समाप्त होते ही पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कई कंपनियों ने अपने एग्जिट पोल जारी किए। अधिकांश एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। हालांकि 1-2 एग्जिट पोल के आंकड़े ऐसे रहे जिसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार आती हुई नजर आ रही थी। लेकिन पोलिक का जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है। इस एजेंसी का अनुमान है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर सीट से चुनाव हार सकते हैं। बता दे, ये वही सीट है जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। इसके अनुमान के मुताबिक ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर सीट से चुनाव हार सकते हैं। बहरहाल अंतिम नतीजे तो 4 तारीख को ही पता लग पाएंगे, जब सभी 294 सीटों के नतीजे घोषित होंगे। लेकिन उससे पहले ही पोलिक के एग्जिट पोल ने चौंका दिया है। पोलिक के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक पिछली बार के मुकाबले इस बार तृणमूल कांग्रेस का वोट परसेंटेज हाई रह सकता है। पोलिक के एग्जिट पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को 47 से 49% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 37 से 39% वोट शेयर मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि लेफ्ट फ्रंट के खाते में 6 से 8% वोट शेयर जा सकता है। वहीं कांग्रेस को 3 से 5% वोट शेयर मिल सकता है और अन्य के खाते में 2 से 4% वोट शेयर जा सकते हैं। पोलिक के एग्जिट पोल ने जो सीटों का आंकड़ा जारी किया है इसके मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 294 सीटों में से 200 से 220 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जो कि बहुमत के 148 सीटों से लगभग 52 से 72 सीटें ज्यादा हैं। तो पोलिक के एग्जिट पोल के मुताबिक चौथी बार बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार लौट सकती है। वहीं इसके एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 294 सीटों में से महज 50 से 82 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जो कि बहुमत के 148 सीटों के आंकड़ों से काफी कम है। बंगाल में लेफ्ट को 0 से 3 सीटें मिलने के अनुमान जताए गए हैं। वहीं कांग्रेस को पोलिक के एग्जिट पोल के मुताबिक 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जाने की संभावना जताई गई है। हालांकि पश्चिम बंगाल को लेकर 2 और एग्जिट पोल निकलकर सामने आए थे, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को बहुमत मिलने के आसार जताए गए थे। पीपुल पल्स ने तृणमूल कांग्रेस को 177 से 187 सीटें जीतने का अनुमान लगाया है। वहीं बीजेपी को पीपुल पल्स के मुताबिक 95 से 110 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। वहीं जनमत पोल ने तृणमूल कांग्रेस को 195 से 205 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है।
वहीं बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। लेकिन इन दोनों एग्जिट पोल को भी फेल करता हुआ पोलिंग के एग्जिट पोल ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की संभावना जताया है। हालांकि आखिरी नतीजे 4 तारीख को ही आएंगे, लेकिन उससे पहले पोलिंग के एग्जिट पोल ने चौंका दिया है। पोलिंग के एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल सीटों का क्या अनुमान है, उसकी बात करें तो आपको बता दें, जहां से चुनावी मैदान में उतरी हैं, यानी भवानीपुर विधानसभा सीट से, वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी भी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन पोलिंग के एग्जिट पोल के मुताबिक भवानीपुर विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी की जीत हो सकती है और शुभेंदु अधिकारी वहां से चुनाव हार सकते हैं। वहीं दूसरी जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, डायमंड हार्बर की फाल्टा विधानसभा सीट है। इस सीट पर टीएमसी के प्रत्याशी जहांगीर खान की जीत हो सकती है। जो तीसरी सबसे हाई प्रोफाइल सीट है वह है कोलकाता पोर्ट, जहां से टीएमसी के प्रत्याशी फिरहाद हकीम चुनावी मैदान में है। इस सीट से टीएमसी की जीत हो सकती है, यानी फिरहाद हकीम कोलकाता पोर्ट सीट पर जीत दर्ज करने की संभावना जताई गई है। वहीं दमदम उत्तर सीट, टॉलीगंज, बेहला पूर्वा, बेहला पश्चिम, हावड़ा मध्य, कृष्णानगर उत्तर, कृष्णानगर दक्षिण और चंचल सीट पर भी टीएमसी की जीत होने की संभावना जताई गई है। बरहामपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत होने की संभावना जताई गई है। वहीं मालतीपुर विधानसभा सीट पर स्विंग की संभावना जताई गई है, यानी कि यह सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है और कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है। वहीं इस्लामपुर में टीएमसी की जीत होने की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिम बंगाल की एक और सबसे हॉट सीट नंदीग्राम सीट, जहां से पिछली बार यानी 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी की हार हुई थी, इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी प्रत्याशी हैं। इस सीट से शुभेंदु अधिकारी की जीत हो सकती है। वहीं अलीपुर द्वार में तृणमूल कांग्रेस की जीत होने की संभावना जताई गई है। वहीं दार्जिलिंग, कुर्सेओंग, कलिम्पोंग में तृणमूल कांग्रेस गठबंधन वाली पार्टी बीजीएम की जीत हो सकती है। वहीं पुरुलिया और बांकुरा में भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना जताई गई है। आसनसोल दक्षिण सीट पर स्विंग की संभावना जताई गई है। वहीं आसनसोल उत्तर सीट पर तृणमूल कांग्रेस की जीत की संभावना जताई गई है। बता दें, अब तक जितने भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल सामने आए, पोलिंग का एग्जिट पोल सबसे अलग है। 2021 विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए थे, पोलिंग के एग्जिट पोल ने उसको दोहराने की संभावना जताई है। हालांकि क्या होता है, क्योंकि 29 तारीख को आए ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ सकती है, यानी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में इस बार बहुमत मिलने की संभावना जताया गया है। कुछ एक एग्जिट पोल को छोड़ दे तो लगभग सभी एग्जिट पोल में तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल अंतिम नतीजे 4 तारीख को ही आएंगे, तब यह साफ हो पाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। किसी एक पार्टी को बहुमत मिलता है या फिर क्या त्रिशंकु विधानसभा हो जाएगा। तो बस कुछ ही घंटों का और इंतजार है। इसके बाद 5 राज्यों के नतीजे आपके सामने होंगे। बहरहाल पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर पोलिंग के एग्जिट पोल के आंकड़े को आप किस तरह से देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।